हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। तो साथियों, आज हम जिस हॉरोस्कोप साइन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करने से पहले मैं कहना पसंद करूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मेरी हॉबी है हॉरोस्कोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और इसीलिए मैंने फिर वीडियोस भी बनानी शुरू की। थोड़ी बहुत मैं रिसर्च करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो जानती है कि किसी में कितनी खूबियाँ और कितनी खामियाँ पाई जाती हैं। ये तो हम इंसानों का एक गैस ही होता है। ओके, तो हॉरोस्कोप साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं। इनका जो एलिमेंट है दैट इज़ अर्थ। तो अर्थ जो है वो सिंबलाइज करता है स्टेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी को, मुस्तकिल मिजाजी को। थोड़ा बहुत इसमें ज़िद्दीपन या ठहराव, हद से ज़्यादा ठहराव वाली बात भी आ जाती है, लेकिन बहरहाल बहुत स्ट्रॉन्ग इनका एलिमेंट साइन है। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि ये स्टार साइन कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो जब हम शुरू में बात करते हैं कि इनके लिए सूटेबल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो इनके लिए हैं 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, और इसी तरह फिर उसमें आप 9 ऐड करते जाएं तो इनके नेक्स्ट डिजिट्स आते जाते हैं। और अगर इन्होंने कोई नंबरोलॉजी से रिलेटेड काम करना हो तो इस तरह अपने सूटेबल नंबर्स निकाल सकते हैं। फिर ये है कि अगर कसिनो जाना हो, लॉटरी शॉटरी, वैसे लॉटरी वाले लोग हैं नहीं, लेकिन बहरहाल कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, डेट्स वगैरह फिक्स करनी हो, तो इस तरह ये अपना फेवरेट या सूटेबल नंबर जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनको डेज जो हैं सूट करते हैं वो है सैटरडे और ट्यूसडे है। तो ये अपने ज़रूरी काम, ज़रूरी फैसले अगर उन दिनों पर करेंगे तो इनको इनकी कामयाबी का चांस ज़रा ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं कि इनको कलर्स कौन से पसंद हैं। नहीं खैर, ये बात तो मैं गलत कर रही हूँ। इनको कलर्स कौन से पसंद हैं, इनको लिए सूटेबल कलर्स कौन से हैं, उसमें फिर ब्राउन आता है, वाइट आता है, ऑरेंज आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, रेड आ जाता है, ब्लू आ जाता है। अगर आप देखें ना तो इसमें बड़े प्योर कलर्स आते हैं। चूँकि इनका साइन भी अर्थ है, बहुत सॉलिड, और इनके लिए जो सूटेबल कलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं। उनमें आपको ये शेड्स वाले कलर्स आपको नहीं पसंद, आपको नहीं नज़र आएंगे। उसमें आपको प्योर कलर सिर्फ नज़र आएंगे। उसमें ये वाला नहीं होगा कि आप 2-3 कलर्स मिलाकर ये वाला कलर बना लें तो ये भी इनको सूट करता है। नहीं, प्योरिटी, ये इनका ख़ास तौर पे इनकी पूरी रिसर्च में मुझे नज़र आ रहा था कि प्योर प्योर प्योर, बड़ी सीधी सादी चीज़ें जो है ना वो, और साफ चीज़ें होनी चाहिए, और वही कलर्स के बारे में भी मामला आ जाता है। फिर बात करते हैं कि इनको सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और मून जो है वो इनकी मुखालफत में चलता है। तो जब मून की पीक्स डेट्स होती हैं तब ये थोड़ा थोड़ा डाउन होते हैं, जब मून की डाउन डेट्स होती हैं तब ये थोड़ा हाई हाई जा रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनको कौन से हॉरोस्कोप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनका उनके साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है, इनकी अच्छी निपती है जिनके साथ, वो हैं टॉरस और विर्गो। और जिनके साथ इनकी ज़रा गुजारा ज़रा मुश्किल होता है, जिनके साथ इनके क्लैशेस होते हैं, जिनकी इनके साथ नहीं बनती, वो हैं लिब्रा, कैंसर और एरीज। बाकी इनका स्टार ऐसा है कि जो बाकी वाले स्टार्स हैं ये सबके साथ निभाने वाले लोग हैं। बड़े टू द पॉइंट चलने वाले ये लोग होते हैं, नो एम्बिग्विटी, नो नॉनसेंस। तो गुजारा इनका सबके साथ हो जाता है, लेकिन बस ये जो लिब्रा, कैंसर और एरीज हैं इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनकी अच्छी नहीं चलती, इनकी बड़ी गहरी दोस्तियाँ ऐसे लोगों के साथ नहीं हो सकती। लेकिन टॉरस और वर्गो के साथ इनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और इनका गुजारा ऐसे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के साथ इनकी पार्टनरशिप, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वैसे दोस्ती हो, बातचीत की हद तक हो, उनके साथ इनका बहुत अच्छा गुजारा होता है। ओके, आगे चलते हैं कि
इनको प्रोफेशंस कौन कौन से सूट करते हैं, तो इनके प्रोफेशंस जो हैं संजीदा किस्म के प्रोफेशंस। इनके प्रोफेशंस के बारे में जैसे अकाउंट्स, जहाँ पर बिल्कुल सॉलिड आपको सॉरी मैं डच का वर्ड दरमियान में यूज़ कर गई, आपको सॉलिड डिजिट्स की बात होती है, सॉलिड फैक्ट्स की बात होती है, ये वो काम बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सारे शवाहिद और हवाला जात के साथ बात की जाती है, ऐसे काम ये बहुत अच्छे करते हैं। इसके अलावा रिसर्च वर्क ये बहुत अच्छा करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ ज़रूर मौजूद होती हैं, लेकिन अगर इन्होंने कहीं पर लीडर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर काम करें और उनको दिखाएं कि काम कैसे किया जाता है, फिर ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लेकिन वैसे अगर ये हुक्म चलाने वाले लीडर सिर्फ बन जाए, या गाइड करने वाले, या लोगों को पुश करने वाले, या उसमें ये इतने कामयाब नहीं होते। लेकिन जो एक लीडर होता है ना, जो साथ मिलकर काम कर रहा होता है और दिखाता है, एग्जाम्पल देता है कि आपने ऐसे काम करना है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये कोचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये गाइडेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक बहुत ज़्यादा मुस्बत खुसूसियत ये भी है, ये टीचर भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत है कि ये दूसरों की मुस्बत क्वालिटीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उसका इकरार भी करते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव इसमें इनमें क्वालिटी है। फिर ये है कि इनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी है। इनको हिस्ट्री, चाहे किसी किस्म की भी हिस्ट्री हो, चूँकि ये प्योरिटी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनको रूट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये मुस्तकबिल देखने की बजाय चीज़ों की हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होते हैं। तो हिस्ट्री भी इनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है और इससे रिलेटेड जो शोबाजात होते हैं उसमें भी ये बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर ये है कि इनमें एक और क्वालिटी होती है कि ये दूसरों के साथ मिलजुल कर काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि लीडरशिप भी इनकी तभी कामयाब होती है जब ये लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, इनमें टीम स्पिरिट भी होती है, ये दूसरों का हाथ पकड़कर इनको चलने में मज़ा भी आता है। तो ये बड़े हेल्पिंग किस्म के लोग भी होते हैं। ओके, तो इसी तरह के प्रोफेशन जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो फ़िज़िकल हेल्थ की जब बात करते हैं तो इनके जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं उसमें किडनीज़ आ जाती हैं, स्टमक आ जाता है, फिर ये आंतों वगैरह के अमराज होने का एहतमाल ज़रा ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये था कि हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको आ सकती हैं, तो इनको ज़रा कैल्शियम वगैरह का इस्तेमाल बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा मसल्स इनके ज़रा वीक होते हैं। जैसे अगर ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो इनको मसल बड़ी जल्दी पुल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनके वीक एरियाज़ होते हैं। जब हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते रहते हैं और दूसरों को शायद पता ना चलने देते हों, लेकिन महसूस ये बहुत करते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिप्रेशन के चांसेस दूसरे लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि ये बहुत सारे सेंसिटिव होने के साथ साथ ये जल्दी भूलते भी नहीं हैं। इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को इग्नोर करना और निकल जाना, नहीं, ये सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। और चूँकि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, दूसरों को अपनी कमज़ोरियाँ बताते नहीं हैं और उसका ये नतीजा होता है कि उसका असर आपकी ज़ात पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है इन लोगों के लिए कि ये अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। ओके, अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें बात पहले हम करेंगे इनकी थोड़ी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में और उसके बाद बात करेंगे इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में। जब नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इनकी पहली नेगेटिव क्वालिटी आती है कि ये लोग काफ़ी पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनको अपनी मुकम्मल खूबियों का अंदाज़ा नहीं होता। ये अपने बारे में डाउट्स रखते होते हैं। इनको दूसरों के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे इनकी खूबियों के बारे में बात करते हैं,
इनको हालांकि अंदर से अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर कितनी खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनको समहाउ अपनी खूबियों के बारे में डाउट्स रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें खुद एतमादी का अंसर थोड़ा कम पाया जाता है। हो सकता है दूसरे लोगों को ये महसूस ना होने देते हों कि इनके अंदर थोड़ी सी कम खुद एतमादी पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर एक जो क्या कहते हैं सेंसर लगा होता है, अलार्म लगा होता है, वो इनको बता रहा होता है कि जहाँ पर मुझे एतमाद महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैंने दूसरों को पता नहीं चलने देना। तो इस लिहाज से ये लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, इनको अपनी क्वालिटीज़ पर 100% एतमाद नहीं होता। ओके, इसके बाद हम अगली बात की तरफ चलते हैं कि ये हद से ज़्यादा एहतियात पसंद होते हैं। ठीक है, ये रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनके सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो हमेशा क्लियर चीज़ों को की हौसला अफजाई करते हैं, उन पे इनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क आता हो, रिस्क लेने की जुर्रत इनमें नहीं होती, बल्कि जुर्रत का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं है। आप ये कहें कि ये रिस्क लेने पर यकीन नहीं करते, ये कहते हैं कि नहीं, बात जो है वो पूरी साफ़ होनी चाहिए। प्लानिंग करने वाले चूँकि लोग होते हैं, इसलिए ये बगैर सोचे समझे कदम उठाना पसंद नहीं करते। उसका फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा ये लोग अपनी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको खो देते हैं। कई दफ़ा इंसान को रिस्क लेना चाहिए, और खैर अब ये भी डिपेंड करता है कि आप एज के किस हिस्से में हैं। अगर आप बिफोर 30, ये एज का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप 40 से अबव हों, उसके बाद रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन बहरहाल एहतियात पसंदी एक लिहाज से मुस्बत बात भी है, लेकिन अगर वही हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वो नेगेटिव बात हो जाती है। और यही चीज़ कैप्रिकॉर्न में भी आती है कि ये हद से ज़्यादा एहतियात पसंदी से काम लेते हैं, जिसकी वजह से ये कई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो इनके स्टार साइन का एलिमेंट भी है कि अर्थ है, और मुस्तकिल मिजाजी की फिर जो नेगेटिव फॉर्म है वो इनमें देखने में काफ़ी मिलती है, यानी इनमें ज़िद्दीपन पाया जाता है। इनको इनके ख्यालात जो है या सोच जो है उससे इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। जो ये बात एक दफ़ा ठान लेते हैं वही करते हैं। इनके नज़दीक जो फैसला इनका अपना होता है वो सबसे बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये अपने फैसले में जब करते हैं तो उसमें ख़ुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, और दूसरों पर एतमाद चूँकि थोड़ा कम करते हैं, और अपने बारे में भी थोड़े बहुत डाउट्स रखते होते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं, कोई रिस्क भी नहीं लेना। तो लोगों की नज़र में वो ज़िद्दीपन होता है, इनकी नज़र में हो सकता है वो एहतियात पसंदी हो, लेकिन बहरहाल ये जब फैसला करते हैं तो ये फिर उस पर कायम रहते हैं। इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, और इसके अलावा जो इनकी नेगेटिव क्वालिटी और भी कही जाती है वो ये है कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये शर्मीले लोग होते हैं, इसलिए इनकी हमेशा कोशिश होती है कि ये अपने जानने वाले या अपने फेमिलियर जो है क्या कहते हैं उसको सर्कल में रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें जो खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ये फेमिलियर सर्कल में होंगे तो फिर ये अपनी क्वालिटीज़ भी जो है वो लोगों को दिखाएंगे, ये बातचीत भी बहुत कॉन्फिडेंस से करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार बहुत कॉन्फिडेंस से करेंगे। लेकिन जहाँ पर नई सिचुएशन आती है, नए लोगों से होता है, फिर वही इनकी हद से ज़्यादा एहतियात पसंदी आ जाती है। ये अपने शेल में चले जाते हैं। ये फिर इनकी बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ लोगों से हिडन भी इसीलिए रह जाती हैं क्योंकि ये शर्मीले लोग होते हैं और हर एक से नहीं घुल मिल सकते, हर सिचुएशन को ये एक्सेप्ट भी नहीं करते और हर सिचुएशन में ये अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ दिखा भी नहीं सकते। ओके, तो ये इनकी चंद एक नेगेटिव क्वालिटीज़ की सो कॉल्ड नेगेटिव क्वालिटीज़ थी, क्योंकि इनके दूसरे साइड पर अगर चले जाएं तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी आती हैं। तो जैसे इनकी सबसे पहली पॉजिटिव क्वालिटी ये आती है कि ये बहुत
پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، بڑے حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے. یہ وہی والی بات ان کی ان کے اسٹار سائن میں اور ورگو میں بھی یہ چیز بہت زیادہ نظر آئی تھی کہ یہ لوگ بڑے حقیقت پسند ہوتے ہیں. یہ آپ کو فینٹیسیز میں گھرے ہوئے بالکل نظر نہیں آئیں گے. آپ ان کو خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. بڑے یہ فیکٹس کو دیکھ کر اپنی بات کرنے والے اور اپنے ڈیسیژنز لینے والے ہیں. اور یہ ہے کہ بہت میچور ہیں، 360 ڈگری سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے لیتے ہیں، اور بہت پریکٹیکل ان کی لائف ہوتی ہے. اور ان کی لائف بھی پریکٹیکل ہوتی ہے، ان کا سوچ کا انداز بھی پریکٹیکل ہوتا ہے. اور میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ چاہے ان کا کوئی چھوٹے لیول کا کام ہو، چاہے ان کا کوئی بڑے لیول کا کام ہو، آپ کو ایک بہت زیادہ اس کو کیا کہنا چاہیے، حقیقت پسندی نظر آئے گی. چاہے وہ چھوٹے لیول کا کام ہو، چاہے بڑے لیول کا کام ہو. حقیقت پسند، بہت زیادہ نہ خواب دیکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو یہ خواب دکھاتے ہیں. آپ اس میں شیخ چلی والی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی. ان میں کوئی یہ خیالی پلاؤ نہیں پکاتے، کوئی یہ شیخیاں نہیں پکارتے. ریئلسٹک ہو کر بات کرتے ہیں اور ریئلسٹک لوگوں کی ہی بات سننا پسند کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت کنٹرولڈ، ان کا اپنے ذات پر بھی بڑا کنٹرول ہوتا ہے، ان کا اپنے انوائرمنٹ پر بھی بڑا کنٹرول ہوتا ہے. وہی بات کہ یہ رسک لینا پسند نہیں کرتے، تو یہ ججمنٹل ہوتے ہیں. سچویشنز کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر سچویشن جہاں پہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ شائع ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کی اعتماد جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سچویشن کو یہ پسند نہیں کرتے. اس لیے ان کو ہمیشہ صورتحال اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کو پورا یقین ہو، دوسروں کو اعتماد دیتے ہیں اور خود اعتماد والے سچویشن میں رہنا پسند کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان میں ایمبیشن بہت پائی جاتی ہے. یہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، پھر اس گول کو یہ چیز کرتے ہیں اور اس کو اچیو بھی کرتے ہیں. ان کی مثال جو ان کا اسٹار سائن بھی ہے کیپریکارن. آپ کیپریکارن کے بارے میں اگر آپ نیشنل جیوگرافک پر بھی دیکھیں، ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کا جو ڈیلی موومنٹس ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کیپریکارن یہ آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور پھر اس لیول کو اچیو کرتے ہیں جہاں پر آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جہاں پر تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو کون کھڑا ہوتا ہے وہاں پر؟ کیپریکارن. تو اس اسٹار سائن کی بھی یہی بات ہے. یہ اتنے ایمبیشیس لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ کسی چھوٹے لیول سے بھی اپنی کام کا آغاز کریں، یہ اس کو ٹاپ لیول تک لے کر جاتے ہیں. آپ کو کوئی کیپریکارن ایسا نہیں ملے گا جس کا جہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے وہ وہیں پر ہی کھڑا رہتا ہے. نہیں، ان کی لائف میں پروگرس ہوتی ہی ہوتی ہے. ان میں ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، ان میں ہارڈ ورک ہوتا ہے، پھر ریئلسٹک بھی بہت ہوتے ہیں. تو ان کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ خوابوں کی دنیا میں بھی نہیں رہتے، ہر قدم بہت پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ ان کو کامیابی کے قریب لے کے جاتا ہے. یہ بہت زبردست ان کی کوالٹی ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر باپ ہیں، نہیں، جو اگر بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور اگر اس کا بیٹا بھی کیپریکارن ہوگا تو وہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. تو اس اسٹار سائن میں پروگریس اور ایمبیشنز جو ہیں یہ سب سے مین کوالٹیز آتی ہیں. اوکے، اور پھر آگے چلتے ہیں. جو اسٹار سائن کی بچوں میں بچپن سے ہی کوالٹیز جو نظر آتی ہے وہ ہے سمجھداری. کیپریکارن لوگ بہت سمجھدار اور میچور لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کیپریکارن بچوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو بڑے سنجیدہ قسم کے بچے نظر آتے ہیں. ان کا دھیان یہ ظاہر ہے گیمز وغیرہ کی طرف تو ہوتا ہی ہے دوسرے بچوں کی طرح، لیکن ان میں میچورٹی ہے. آپ ان بچوں میں دیکھیں گے ان میں ایک خاص قسم کا ڈسپلن نظر آتا ہے. والدین جو ہیں بچپن میں ہی ان پر بہت زیادہ اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو میچورٹی نظر آتی ہے ان بچوں میں. وہ فار ایگزامپل آپ کو کیپریکارن بچے ٹائم ٹیبل بناتے نظر آئیں گے، اپنی سیونگ کرتے نظر آئیں گے، چھوٹے لیول پر بھی وہ اپنے گول سیٹ کرتے نظر آئیں گے.
पेरेंट्स जो हैं वो उन पर आंखें बंद कर कर एतमाद करेंगे, उनके हवाले उनके छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं उनको भी करते हैं। इतना एतमाद वो अपने बचपन में ही अपने वालिदैन का हासिल कर लेते हैं। और फैमिली में भी आप देखेंगे कि बाकी बच्चों की निस्बत जो कैप्रिकॉर्न बच्चे हैं उनमें एहसास ज़िम्मेदारी भी बहुत होता है। तो ये ख़ास किस्म की समझदारी और शऊर की बातें करने वाले बच्चे भी होते हैं। बल्कि कहा जाता है ना कि बुढ़ा बच्चा तो वो कैप्रिकॉर्न होते हैं। इन बड़ी समझदारी की बातें करने वाले बच्चे होते हैं और इनको इनके इरादे से कोई भटका नहीं सकता। इनको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि हमने इस वक्त स्टडी करनी है, हमने इस वक्त खेल कूद का काम करना है। इनके जो पीर ग्रुप है उसका असर इन पे बहुत कम होता है। ये अपने गोल्स खुद सेट करने वाले बच्चे होते हैं। तो और ज़ाहिर है जब बड़े होते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि एम्बिशियस होते हैं, गोल अचीव करते हैं। तो ये वाली जो बेसिस होती है बचपन से बनी हुई होती हैं। तो ये कैप्रिकॉर्न की ख़ास क्वालिटी है। फिर हम उनकी जो लास्ट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इनमें सब्र का मादा बहुत होता है। इनमें जिसे कहते हैं कि जल्दबाज नहीं होते, हमेशा हर काम में टाइम लेते भी हैं और टाइम देते भी हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है जिसकी वजह से इसी वजह से ये बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल करते हैं। और नेगेटिव क्वालिटी फिर वही आ जाती है कि बहुत ज़्यादा एहतियात पसंदी है, पूरा टाइम लेते हैं, पूरा टाइम देते हैं। तो एक्सट्रीम ऑफ एवरी बिहेवियर नेगेटिव होती है और अगर वो इतदाल में हो तो वो पॉजिटिव होती है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात पसंदी अच्छी बात है। और दूसरों को टाइम देना, दूसरों को टाइम लेना, फिर ये है कि हर वक्त जो भी काम करना है उसको उसके प्रॉपर टाइम में करना, तो ये अच्छी बात होती है। इनमें सब्र बहुत ज़्यादा होता है। और एक और बात जो मैं कैप्रिकॉर्न को एडवाइस करना चाहूँगी कि वो अपने दिल का हाल दूसरों से करना सीखें। आप में मुझे बस सिर्फ एक यही नेगेटिव क्वालिटी नज़र आई है, बाकी तो अल्लाह के करम से बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। ज़िंदगी को जीना सीखें, अपने डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखें, बातें करना सीखें। आप लोग दूसरों की बातें सुनने वाले लोग हैं, नहीं, आप दूसरों को अपना दुख भी बताया करें। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप मेरे ख्याल में एक्वेरियस है। नेक्स्ट वीडियो में एक्वेरियस के बारे में बनाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।